ये करता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सबसे पहले जो हमें एनालिसिस करना चाहिए वो डेली टाइम फ्रेम का करना चाहिए। उसके बाद आप 15 मिनट और 5 मिनट पे कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये 600 से लेकर के 800 के बीच का जो रेंज है ना, ये एक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट टाइम बिताता है, इस लेवल पे मार्केट अगर टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर 24,200 के आसपास आने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,200। और अगर 24,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट एक्टिव हो जाएगा वो 25,000 और 25,200 के लिए एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, कल की क्लोजिंग, या कल के, अगर कल मार्केट एक रेंज में रह जाता है, 100 पॉइंट की रेंज में रह जाता है, तो फिर परसों की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट आज जो कैंडल बनी है, आज जो कैंडल बनी है इसके हाई या लो के नीचे किस साइड में मार्केट क्लोज कर रहा है। देखिए, अगर अप साइड में जाना है तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, और अगर डाउन साइड में जाना है तो मार्केट को इस साइड में क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि मार्केट फिलहाल अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। और वो सपोर्ट कौन सा है? ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में मार्केट फिलहाल जिस जोन में ट्रेड करना है, सपोर्ट अलग चीज होती है, जोन अलग चीज होती है, ठीक है। देखिए, जो जोन है वो पूरे गैप को हम जोन कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये पूरे जोन को हम क्या कंसीडर करेंगे? जोन कंसीडर करेंगे। और ये हमारा बाइंग जोन है, यानी ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये डिमांड जोन है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे सेलिंग जोन या सप्लाई जोन देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल हमारे लिए सप्लाई जोन है। क्या है? सप्लाई जोन। ये वाला लेवल हमारे लिए क्या है? सप्लाई जोन। तो हमने देखा कि डिमांड जोन, मार्केट सप्लाई जोन से चल करके धीरे 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 कहाँ पे आ गया है? डिमांड जोन में आ गया। क्लियर है? सप्लाई जोन से चल के कहाँ पे आ गया? डिमांड जोन। अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट को अगर रिवर्स होना है, यानी यहाँ से ऊपर जाना है, तो डिमांड जोन में डिमांड क्रिएट करेगा, और फिर वो अप साइड में ब्रेकआउट करेगा, 24,800 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, फिर मार्केट निकल पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो सप्लाई है वो अभी स्टिल कंटिन्यू होने वाली है या हो रही है, तो मार्केट फिलहाल यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाएगा और ब्रेक डाउन करेगा, 24,600 के नीचे क्लोजिंग करेगा, यानी इस जोन के नीचे क्लोजिंग करेगा, और फर्दर अपनी डायरेक्शन को मूव करते हुए 24,200 के आसपास लाने की कोशिश करेगा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ तो हमने देख लिया कि डिमांड जोन और डिमांड जोन ये है, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन में मार्केट किस तरीके से चलता है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सिंपल सा सेटअप यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड का। मैं एक सिंपल सा सेटअप यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड का। मैं अगर यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, देखिए पहले मैं डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ, उस पर सारी चीज़ों को मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सुपर ट्रेंड को लगाता हूँ, ठीक है। और सुपर ट्रेंड सिर्फ मुझे ये हेल्प करता है कि मुझे कितनी देर तक मार्केट ट्रेड में रहना है, इस ट्रेड में रहना है, और कब मुझे एग्जिट करना है। और मेरा फिर उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न मुझे हेल्प करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मेजरली क्या हूँ? डाउन ट्रेंड में। मेजरली क्या हूँ? डाउन ट्रेंड में। आज मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा अपसाइड में मूव करता है, और कल के जोन में, कल का जो यहाँ पे रेंज बना था उसके जोन में पहुंचता है, वहां पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, वहां से मार्केट डाउन। तो यहाँ पे जो आया वो मेरे सेटअप के अगेंस्ट था, मैं सुपर ट्रेड के ऊपर हूँ। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है ध्यान से सुनिए, अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है तो कितना भी अच्छा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों ना बने, मैं उसको ट्रेड नहीं करने वाला। अब मुझे यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे है, सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी बना है, ठीक है। और इसका नाम है क्या? शूटिंग स्टार। मैं बहुत नाप तौल के ट्रेड लेता हूँ, बहुत ही नाप तौल के ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। नहीं ट्रेड करूंगा चलेगा, लेकिन अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो वो मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट क्या करता है? यहाँ पे एक बेरिश क्लोजिंग देता है, और बेरिश क्लोजिंग के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे 80 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कितना? 80 पॉइंट का मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये 80 पॉइंट के मूव पे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम सुपर ट्रेंड के नीचे होते हैं तो हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं,
सुपर ट्रेंड के ऊपर होते हैं तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देंगे। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड के ऊपर थे, हमने कोई ट्रेड नहीं देखा। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड के नीचे थे, तो हमने यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड प्लान किया। अब बात यहाँ पे ये है कि हमने आखिर ये वाले ट्रेड को छोड़ करके ये वाला प्लान क्यों किया। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को फॉलो करता हूँ। डेटा ये बोल रहा था कि यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर हूँ, प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो मुझे सेलिंग जो है यहाँ पे अच्छी नहीं मिल सकती, या सेलिंग सेटअप अच्छे से काम नहीं कर सकता, बाइंग अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन मैं चूंकि मेजरली मेरा डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव था, इसके लिए मैंने सेलिंग ही प्लान किया। अब यहाँ पे जब तक ये 24,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, जब तक यानी 15 मिनट की जब तक कोई कैंडल 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में व्यू बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ कि ये शूटिंग स्टार आप देख लीजिए कब बनी है, 2:15 पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 2:15 पे ये वाली कैंडल बनी है हैमर, ठीक है। हैमर के बाद बुलिश क्लोजिंग मिली, आपने यहाँ पे 40 पे आपने लिया, कितने पे, सपोज करिए कि आपने 40 पे ट्रेड किया, ठीक है, 40 पे आपने ट्रेड किया, और मार्केट यहाँ पे 78 का हाई लगा दिया, 77। ये जस्ट 100% का मूव है। अब आप बोलोगे कि इससे इससे अच्छा तो ये वाला मूव है, इससे अच्छा तो ये वाला मूव है। देखिए इससे अच्छा ये वाला मूव बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे सेटअप में था, ये वाला हमारे सेटअप में नहीं था। जब भी हम सेटअप के अगेंस्ट जाएंगे तो मार्केट वहां से काफी तेजी से फिर फॉल करेगा, और उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। कई बार यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, और स्टॉप लॉस होता है तो काफी बड़ा हो जाता है। तो जो भी ट्रेड करते हैं, जिस भी सेटअप को आप यूज करते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, आप सिर्फ उसी पे स्टिक रहिए, आप इधर उधर जंपिंग ना करिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से शूटिंग स्टार का इम्पैक्ट ने मार्केट में दिखाया है। अब यहाँ पे हमें वापस से फिर कहाँ पे चलना है, उसको मैं हटा देता हूँ, सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ, और मैं ये सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। मार्केट का ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनाया हुआ है। ये जो जोन है सपोर्ट जोन है, ठीक है। फिलहाल मार्केट चैनल में ट्रेड कर रहा है। मार्केट में ये लाइन जो सपोर्ट काम कर रही है, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब देखिए एक डायरेक्शनल ट्रेड किस तरीके से सोचता है या किस तरीके से ट्रेड करता है। डायरेक्शनल ट्रेड अपसाइड के लिए तभी एक्टिव होगा जब कोई 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट यहाँ पे बुलिश बन जाए, और बुलिश बनने के बाद वापस आए फिर 720, और यहाँ से यानी जो कल हमारा कंसर्न था, सेम वही कंसर्न आज भी है। अगर कल मार्केट अपसाइड में निकलता है तो फिर हम 920 के लिए यहाँ पे, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद 800 जाता है, 800 से वापस आता है 720 के आसपास, और यहाँ पे कोई सपोर्ट वाली कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 920 के लिए एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। ये होगा एक डायरेक्शनल ट्रेड। अगर मान लीजिए कि कल की डेट में मार्केट अप साइड न जा करके पहले ही फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद, पहले ब्रेक करने दो, उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल के पास यहाँ पे नेगेटिव कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो वापस से हम ट्रेड करेंगे 24,400 के आसपास के लिए। तो कल हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, चाहे वो अप साइड में ब्रेक करे या डाउन साइड में ब्रेक करे। मोस्ट प्रोबेबली देखिए अप साइड में ही ब्रेक करेगा, मोस्ट प्रोबेबली, एज पर डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अप साइड में ब्रेक करेगा। अगर अप साइड में ब्रेक नहीं करेगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक ट्रेडर है, हमारे साथ हमारा सबसे बड़ा साथी हमारा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस लेकर के हम मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कल की डेट में जिस भी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट हमारे फेवर में गया, हमारे सेटअप को हमने ट्रेड किया और मार्केट हमारे फेवर में गया, तो कल एक अच्छा मूव मिलने वाला है मार्केट में। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली मार्केट में डिप्लॉय करिए, और फिर वो देखिए कि उसका आपका सक्सेस रेट क्या है। अगर XYZ कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, उसका सक्सेस रेट मोर देन 70% है, मोर देन 60% है, 60% और 70% है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेटजी मोर देन 70% एक्यूरेसी के साथ चल रहा है, मोर देन 60% एक्यूरेसी के साथ चल रहा है, तो आप बिलीव मी स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। अब चलिए मैं देख बताता हूँ कि कौन कौन सा स्टॉक मैंने ट्रेड किया। सबसे पहले मैंने स्टॉक भेजा था टाइटन,
कौन सा स्टॉक भेजा था? टाइटन। तो टाइटन में देखिए मार्केट ने क्या किया और किस तरीके से हमें ट्रेड दिया। मार्केट ने यहाँ पे एक सेटअप बनाया, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मार्केट मुझे सुपर ट्रेंड के ऊपर चाहिए। तो मार्केट में फर्स्ट कैंडल ने ही सुपर ट्रेंड के ऊपर हमें ला करके रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, जिसे हम कहते हैं इनसाइड कैंडल, ठीक है। और जैसे ही इनसाइड कैंडल का हाई निकलता है, मार्केट बहुत देर तक पैनिक करता है, लेकिन एक अच्छा टारगेट हमें दे करके जाता है। सेकंड स्टॉक हमारा था गोदरेज प्रॉपर्टी, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी में आप जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, हमें सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट मिला, इनसाइड कैंडल बनाया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया 1995 पे, और मार्केट ने हमें यहाँ पे 1915 के पास ला करके रख दिया, ठीक है। यहाँ पे 20 पॉइंट यानी 1% का टारगेट है। दैट्स वेरी गुड फॉर मी, दैट्स वेरी गुड। देखिए जब भी हम ट्रेड लेते हैं, एक बार हम ट्रेड ले लिए, ठीक है, अपनी प्राइस पे, अपने सेटअप को हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमारा इधर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में से एक होगा, या तो फिर मार्केट बीच में जहां भी हमें अपने से एग्जिट करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगला मैंने यहाँ पे दिया था सीमेंट, ठीक है। सीमेंट, सीमेंट मैंने दिया था। मुझे यहाँ पे कोई भी, मतलब मैंने यहाँ पे किस तरीके से मार्क करके भेजा था, यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट इस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अपसाइड में निकलेगा। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लेके निकला ही, मतलब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न बना ही नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बना। अगला था जुबलियन फोर्ड। जुबलियन फोर्ड, ठीक है। जुबलियन फोर्ड में, जुबलियन फूड में हमारा स्टॉप लॉस हो गया, जुबलियन फूड में हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। कोई बात नहीं। मार्केट देखिए सेम सेटअप को मैंने ट्रेड किया था, जैसा कि मैंने टाइटन में ट्रेड किया, गोदरेज प्रॉपर्टी में ट्रेड किया, सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे भी किया था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गया, जिस तरीके से ये क्लोजिंग, मैं यहाँ पे निकल सकता था, मैं यहाँ पे निकल सकता था, लेकिन जो जिस तरीके की ये क्लोजिंग थी, ये वाली कैंडल जिस तरीके से क्लोज कर रही थी ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 622 जाएगा और 620 के ऊपर मैं किसी भी प्राइस पे एग्जिट कर दूंगा, लेकिन 622 गया नहीं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया और मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस कर दिया है। ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है। और फिर मार्केट देखिए वहां से काफी नीचे चला है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको 4 ट्रेड किए हैं, 4 ट्रेड में से एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ साथ अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब 4 स्टॉक आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपके पैरामीटर में आ रहा है, आपके सेटअप में, आपकी स्ट्रेटजी के बेफिट बैठ रहा है, आप उसी को ट्रेड करिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को देखा।